लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। कन्या पूजन व रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर समूह के परमाध्यक्ष स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर सेक्स वर्कर्स को राशन वितरण किया गया। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से मालूम हुआ कि सभ्य समाज में गंदी गली माने जाने वाले क्षेत्र में देह व्यापार करने वाली बहुत लड़कियां कोरोना संकट में भूखमरी के कगार पे है। यह सुनने के बाद हृदय में पीड़ा को लेकर अपने शिष्य मंडल के साथ 50 राशन किट जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले आदि सामग्री वितरित की गई। दुख का विषय यह है कि जो लोग मुँह छिपाकर यहाँ शरीर की भूख मिटाने आते हैं वह मुँह छिपाकर इनको सहायता देने न आ सके। दूसरी तरफ जो राजनेता इनके वोट लेने के लिए आशा तो करते हैं लेकिन इन्हें रोटी देने की तरफ ध्यान नहीं रख सके। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि रामनवमी व महानवमी कन्या पूजन के अवसर पर इन जरूरतमंदों को भोजन सामग्री देकर ऐसे लग रहा है जैसे सच्चाई में आज ही भगवान को प्रसाद का भोग लगाया है। जब तक लॉकडाउन रहेगा हम अपने संस्थान के माध्यम से ऐसे किसी न किसी पिछड़े वर्ग की सेवा करते रहेंगे। अभावग्रस्त के सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने संस्थान की ओर से मोबाइल नंबर जारी किया 9213150006 9278199582। आज हम दिल्ली के उस क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पर लोग इसको गंदी बस्ती कहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा मम्मी कूड़े वाला आया है, तो माँ ने कहा बेटा कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाला है। इन लड़कियों को, इन बच्चियों को अगर समझा जाए ना ये गंदी हैं, तो गंदगी तो वो लोग हैं ना जो सफ़ेद पोश लोग यहाँ पर आते हैं अपनी भूख मिटा के यहाँ से चले जाते हैं। ये बच्चियाँ को विभिन्न समाचार पत्रों से पता चला कि ये दिल्ली का एक रेड लाइट एरिया, ये सेक्स वर्कर इनको कहा जाता है, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इन लड़कियों के पास इस संकट के समय में, परेशानी के समय में रोटी की समस्या थी, भोजन की समस्या थी। आज हम अपने सेवादारों के साथ, शिष्य मंडल के साथ यहाँ पर पहुँच के इन सबको राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हफ्ते बाद फिर ये हमारे को टेलीफोन करें और हम यहाँ पर आकर इनकी। आज हम दिल्ली के उस क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पर लोग इसको गंदी बस्ती कहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा मम्मी कूड़े वाला आया है, तो माँ ने कहा बेटा कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाला है। इन लड़कियों को, इन बच्चियों को अगर समझा जाए ना ये गंदी हैं, तो गंदगी तो वो लोग हैं ना जो सफ़ेद पोश लोग यहाँ पर आते हैं अपनी भूख मिटा के यहाँ से चले जाते हैं। ये बच्चियाँ को विभिन्न समाचार पत्रों से पता चला कि ये दिल्ली का एक रेड लाइट एरिया, ये सेक्स वर्कर इनको कहा जाता है, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इन लड़कियों के पास इस संकट के समय में, परेशानी के समय में रोटी की समस्या थी, भोजन की समस्या थी। आज हम अपने सेवादारों के साथ, शिष्य मंडल के साथ यहाँ पर पहुँच के इन सबको राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हफ्ते बाद फिर ये हमारे को टेलीफोन करें और हम यहाँ पर आकर इनकी सेवा करेंगे। ये रेड लाइट एरिया, इनको अनेक नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन देशवासियों, बहनों, भाइयों, ये भी संसार की एक ऐसी पीड़ा है ना जिसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। ना सरकार की तरफ इनका ध्यान है, ना यहाँ पर अभी तक इनको आपको भी राशन देने आया नहीं, कोई रोटी छोटी कहीं से मिली है अभी तक नहीं मिला। ये सब परेशान बच्ची हैं। ये भी आज रामनवमी का दिन है, ऊंच नीच भेदभाव समाप्त करने के लिए आज कन्या पूजन का दिन है। घर में तो कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये लड़कियों में भी शक्ति का वास है। आप सबसे कहूँगा किसी ना किसी तरीके से अपना मुंह छुपा के, जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, वो अपना मुंह छुपा के कृपा इनको थोड़ा सा रोटी देने के लिए भी आने का प्रयास करें।